नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है, हालांकि अभी इसे सौंपा नहीं गया आधिकारिक तौर पे, लेकिन रिपोर्ट में किन बातों की चर्चा है ये धीरे धीरे मीडिया में ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चंपत राय के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि इस रिपोर्ट में चंपत राय को दोषी ठहराया गया है। चंपत राय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बिल्कुल नेग्लिजेंस दिखाया, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा उनका। जिस तरह से उनको चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी। लापरवाही और निगरानी में नाकामी, प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में नाकामी, इसके लिए चंपत राय को इस रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया गया है। एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें मैंने आपको बताया यह भी आधिकारिक तौर पे सौंपा नहीं गया है, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि चंपत राय को दोषी पाया गया है। उनको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि उन्होंने प्रबंधन में लापरवाही बरती और निगरानी में भी एक तरह से वो नाकाम हो गए। तो पूरा ठीकरा एक तरह से चंपत राय के ऊपर डाला गया है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से चंपत राय के बारे में ये नहीं कहा गया है कि उन्होंने कुछ पैसे का गबन किया या पैसा उन्होंने चुराया, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि चूंकि चंपत राय पूरे प्रबंधन के हेड थे, शीर्ष पे बैठे हुए थे, इसलिए वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। और जो कुछ भी हुआ वो इस वजह से हुआ कि चंपत राय ने प्रबंधन में लापरवाही बरती। वो महासचिव थे, उनकी जिम्मेदारी थी, और जिस तरह से उनको सुपरविजन करना चाहिए था हर चीज का, उसमें वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। तो चंपत राय के लिए अब मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बचेगी। वो जो बार बार ये कहा करते हैं कि हमारी कोई कमी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, अब तो एसआईटी की रिपोर्ट ने कह दिया। एसआईटी की रिपोर्ट ने कह दिया कि आप जिस पद पे थे चंपत राय जी, आपने बिल्कुल उस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रखा। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चंपत राय के ऊपर वहां के एक संत जो हैं वो बहुत ही नाराज हैं। एक ही संत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने भगवान राम के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कि उनके ऊपर रामद्रोही होने का आरोप लग रहा है। देखिए, ये वीडियो क्या है, ये वीडियो कितनी प्रामाणिक है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो उपलब्ध है और वहां के एक बड़े संत ने चंपत राय की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है। मैं आपको ही बताऊंगा उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एसआईटी का गठन हुआ था उसे 15 जुलाई को यानी बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। हालांकि उसमें चूंकि कई पहलुओं पे काम जारी है, इसलिए अभी इस बात की संभावना है कि शायद एसआईटी ये कहे कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, और शायद वक्त मिल भी जाए। लेकिन रिपोर्ट लगभग तैयार है। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि उसमें और ऐड करनी है, और जो जानकारी आ रही है उसमें चंपत राय को पूरी तरह से नाकाम बताया गया है। जहां तक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की बात है तो एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसमें टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होकर सामने आई है। देखिए, टिन्नू यादव को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया है। वैसे देखिए, वो ट्रस्ट की आधिकारिक जो लिखा पढ़ी है, जो चीज़ें मेंटेन होती हैं, लेजर जो मेंटेन होता है, बहुत सारी लिखा पढ़ी वाली जो चीज़ें हैं, उसका वो हिस्सा नहीं था। लेकिन वो चंपत राय का बड़ा खास था और चंपत राय के साथ बराबरी से काम देख रहा था। इसलिए टिन्नू यादव को सबसे ज़्यादा दोषी माना गया है, क्योंकि वहाँ जितनी बहालियाँ हुई उन सबों में टिन्नू यादव का बहुत बड़ा रोल था। और चूंकि वो चंपत राय का बड़ा करीबी था, इसलिए उसके पास हर तरह की सेंसिटिव जानकारी हुआ करती थी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टिन्नू यादव के पास था। तो पूरा ठीकरा जो है, एक तो निगरानी की कमी चंपत राय की हुई, और इस पूरे मामले में जब व्यक्तिगत जिम्मेवारियों की बात होती है तो टिन्नू यादव को पूरी तरह से दोषी माना गया है इसमें। देखिए, वजह क्या है कि टिन्नू यादव के पास ये दान पत्रों की चाबी रहती थी। ये जो बॉक्सेस थे जिनमें कि ये दान दिया जाता था, दान पात्र जो थे, उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास होती थी। अच्छा, देखिए, टिन्नू यादव को दोषी तो ठहराया गया, लेकिन जैसी चर्चा हो रही है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव, इनके रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या दोनों ने मिलकर साजिश रची?
यह सवाल पैदा हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह से टिन्नू यादव के अखिलेश यादव से फोन पर इतनी ज्यादा जो बातचीत हुई है, उसकी जो चर्चा हो रही है, उससे अखिलेश यादव भी मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के इशारे पर टिन्नू यादव ने यह सब कुछ किया? क्या दोनों ने मिलकर के यह साजिश रची? इसकी भी जांच अभी होनी है, और जब जांच होगी तो यह कहा जा रहा है कि इन दोनों के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगेंगे। टिन्नू यादव का अखिलेश से बातचीत करना, हालांकि अखिलेश यादव इससे इनकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। तो ये जो धुआं उठा है, इसके पीछे क्या आग है, ये भी पता करने की जरूरत है। देखिए, टिन्नू यादव और अखिलेश यादव, ये इनके जो रिश्ते हैं और राम मंदिर में ये जो चोरी चढ़ावा चोरी का जो मामला है, इसके बीच कोई गहरा संबंध तो जरूर दिखता है। कोई साजिश हो सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ा ही शर्मनाक होगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस स्तर तक भी चले जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि चंपत राय के ऊपर रामद्रोही होने का भी एक आरोप लग रहा है। उसकी वजह यह है कि एक वीडियो बड़ा वायरल है। उस वायरल वीडियो में, अब देखिए, चंपत राय के ऊपर तो बहुत सारे आरोप अभी लग गए हैं ना। दान चोरी का जो मामला हुआ, वो जमीन का जो खरीद फरोख्त है, उसके मामले में भी उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। उसके अलावा ये खरीद फरोख्त के जो आरोप हैं वो तो लगे ही, उसके अलावा मूर्ति चोरी के मामले में भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। संतोष दुबे ने जो एसआईटी को फाइल सौंपी है, उसमें उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अभी जो ताजा मामला है जिसमें चंपत राय फंस रहे हैं, उसमें उनका एक पुराना इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रामद्रोही की तरह बयान दिया है। अब देखिए, इस मामले में अयोध्या के जो प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर हैं, वहां के महंत संत दास उर्फ राजेश सिंह मानव ने चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर चंपत राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए श्री राम जन्मभूमि थाने में एक लिखित तहरीर दी है। तो चंपत राय की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, ये जो महंत संत दास हैं, उन्होंने और उनके समर्थकों ने थाने के बाहर चंपत राय के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। अच्छा, देखिए, ये रामद्रोही उनको क्यों कहा जा रहा है? एक रिपोर्ट है, जो वीडियो इनका जो वायरल है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि भाई एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, यह एक पुराना इंटरव्यू है, कोई नया इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वो जो पुराना इंटरव्यू है उसको लेकर के उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये संत दास का दावा है कि वायरल वीडियो क्लिप में चंपत राय ये कहते सुनाई दे रहे हैं, ये संत दास दावा कर रहे हैं कि वायरल वीडियो है, कि हमको राम राज्य नहीं चाहिए। भगवान राम जब अपने भाई लक्ष्मण के ही नहीं हुए तो हम लोगों के क्या होंगे? मतलब ये चंपत राय ने ऐसी बात कही। अब देखिए, वीडियो की प्रामाणिकता क्या है इसकी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो संत दास हैं उनका यह आरोप है कि वीडियो सही है, जो वायरल वीडियो है, और उसमें चंपत राय ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमको राम राज्य नहीं चाहिए। भगवान राम जब अपने भाई लक्ष्मण के ही नहीं हुए तो हम लोगों के क्या होंगे? अब देखिए, इस बयान पे महंत संत दास ने और उनके समर्थकों ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है और चंपत राय को रामद्रोही और राम राज्य से घृणा करने वाला व्यक्ति करार दिया है। अच्छा, उसके अलावा जो भ्रष्टाचार के आरोप चंपत राय के ऊपर लग रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये रामद्रोह का जो एंगल है उससे चंपत राय की स्थिति और भी मुश्किल में होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है, अगर ये सही निकला, जैसा मैंने कहा, इसकी प्रामाणिकता की जांच होनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से महंत दास ये आरोप लगा रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि अगर ये वीडियो सही साबित हुआ तो चंपत राय के लिए एक और मुश्किल और बड़ी गंभीर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, उस वीडियो में जो पूरा उनका बयान है उसको ऐसे बताया जा रहा है। चंपत राय कहते हैं कि राम राज्य बहुत कठिन है, राम राज्य लाने से तो मैं ही डरता हूं। जब उनसे शायद पूछा गया कि भाई आप क्या चाहेंगे कि राम राज्य वापस आए, तो वो कहते हैं कि राम राज्य बहुत कठिन है, राम राज्य लाने से तो मैं ही डरता हूं। राम ने अपने भाई को नहीं बख्शा, इसलिए राम राज्य की मैं कल्पना नहीं करता, जो करते हैं वो करें। तो अब शिकायतकर्ताओं का ये तर्क है कि भाई भगवान राम और लक्ष्मण के पवित्र रिश्ते पर
इस तरह की टिप्पणी से दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों और राम भक्तों की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। और अयोध्या पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और यदि वीडियो की सत्यता और शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए, अगर वीडियो सत्य हो जाता है, उसकी प्रामाणिकता हो जाती है, पाई जाती है कि भाई ये प्रमाणिक है, तो चंपत राय तो एक और बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसने भर्ती प्रक्रिया पे भी बड़े सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो चोरी की सबसे बड़ी वजहों में शामिल रहा है। अब देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये किसके हवाले था? यह चंपत राय के हवाले था। इनके लोग चंपत राय, अनिल मिश्रा, यही लोग भर्ती कर रहे थे। तो ये चंपत राय एक और मुश्किल में फंसेंगे। ये टिन्नू यादव कौन था? टिन्नू यादव इतना पावरफुल कैसे बन गया? ये चंपत राय ने ही तो बनाया ना। और टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, इन सब लोगों को किसने भर्ती किया? ये सब के सब लोग चंपत राय के इशारे पे वहां भर्ती किए गए। तो जाहिर है जिस भर्ती प्रक्रिया पर एसआईटी ने उंगली उठाई है उसमें भी चंपत राय ही दोषी पाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, जैसे अगर कोई नोटों की गिनती कर रहा है तो उसकी फ्रिस्किंग होनी चाहिए, वो जो कमरा है उसके अंदर जाने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए, वहां से वो निकल रहा है तब उसकी जांच होनी चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं में भारी ढील दी गई और सुपरविजन का काम किसका था? वैसे तो चंपत राय का था, लेकिन अनिल मिश्रा को भी इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेवार माना गया है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसमें अनिल मिश्रा को माना गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एसआईटी ने इसलिए कहा है कि बहुत ही प्रशासनिक सुधार की जरूरत है, हर तरह की चेंज करने की वहां पे जरूरत है और भर्ती प्रक्रिया को ठीक करने की जरूरत है। साथ में एसआईटी ने यह भी कहा है, रिकमेंड किया है कि कोई भी बहाली अब किसी की सिफारिश पे नहीं होना चाहिए, यह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और देखिए, इस दिशा में कार्रवाई तो शुरू हो गई है। जो राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ के लिए जो आवेदन मंगाए जा रहे हैं, ट्रस्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भाई सीईओ की जरूरत है, 50 से 70 साल के बीच का व्यक्ति होना चाहिए, तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज ये है उसको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए, एचआर की समझ होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट पीएसयू को हेड कर चुके हैं, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा अनुभव है। जुलाई 18 उसकी डेडलाइन है और उससे पहले ही बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं और ट्रस्ट का यह कहना है कि उसको अलग से एक सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं कि उनको छांटना और फाइनलाइज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और एक नाम जो उसमें है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में, अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वैसे तोल जुलूल बातें वो करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, भाजपा के बारे में, भगवान राम के भी बारे में। उनकी कोई क्या राय है तो देखना पड़ेगा, कैसे वो साबित करेंगे कि भगवान राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा है। लेकिन वो भी एक ऐसा नाम है जो कि चर्चा में है कि जिसने सीईओ पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि भाई देखिए, ये जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है इससे जो श्रद्धालु हैं उनको ठेस तो पहुंची है, उनके विश्वास को ठेस पहुंची है, लेकिन इसकी आड़ में, इसकी ओट में अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, गलती हुई है, लेकिन अयोध्या को बदनाम नहीं करना चाहिए, सनातन को बदनाम नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि श्रद्धालुओं के विश्वास को चोट पहुंची है, लेकिन ये जो विपक्ष है जो ये कोशिश कर रहा है अयोध्या को बदनाम करने की, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम करने की, ये ठीक नहीं है। और आगे वो कहते हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि यह जो ट्रस्ट है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वतंत्र बॉडी है और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। बड़ा स्पष्ट कर दिया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ इस बात से आहत हैं कि इस घटना की ओट में सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और कई बार तो लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए जैसे ही सरकार को यह पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है और जब
ये घटना सामने आई तो एसआईटी बना दी गई और एसआईटी की रिपोर्ट जैसे ही आती है तो कार्रवाई भी होगी। और देखिए, जब योगी आदित्यनाथ इस घटना के सामने आने के बाद अयोध्या गए थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि चंपत राय आसपास दिखना नहीं चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, सजा तो उसको मिल के रहेगी। और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद चंपत राय और भी मुश्किल में फंसेंगे। अभी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, चंपत राय को लापरवाही के लिए और निगरानी में कमी के लिए जो दोषी ठहराया गया है, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो चंपत राय की मुश्किल और भी बढ़ेगी। और ये जो रामद्रोह का नया आरोप उनके ऊपर लग रहा है, वो तो चंपत राय को और भी मुश्किल में डालेगा। चंपत राय के लिए चीजें बड़ी मुश्किल होने जा रही हैं। और इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी भी राम मंदिर परिसर में इनके लोग वीआईपी पास इशू कर रहे हैं, जो अकाउंट हैं राम मंदिर के उसको हैंडल कर रहे हैं। इन सबों पे रोक लगनी चाहिए ताकि ये साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। चंपत राय जी, आपको भी बहुत सफाई देनी है। आप ये रोना धोना मत कीजिए, फैक्ट को सामने लाइए अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है तो, क्योंकि जो साक्ष्य आपके खिलाफ आ रहे हैं, जो बातें आपके खिलाफ हो रही हैं, उसमें आपका बचना बड़ा ही मुश्किल है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।